नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज एआई समिट जो दिल्ली में हो रही है, उसका आखिरी दिन था। 16 से 20 तारीख तक ये एआई समिट चली और अलग-अलग वजहों के से गलत हेडलाइंस जो निकली वहां पर, भारत की उसमें किरकिरी हुई। लेकिन आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के एक प्रोटेस्ट ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। पहले दिन पानी की किल्लत, सामान चोरी जैसी अव्यवस्था और फिर गलगोटिया विवाद के बाद अब इस हाई प्रोफाइल इवेंट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ड्रामा किया। उन्होंने भारत मंडपम में शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। यूथ कांग्रेस ने कहा कि यह गुस्सा बेरोजगार युवा का है और हर युवा जानता है कि हमारा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से हमारे किसान और लोग नुकसान में हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस प्रदर्शन पर बीजेपी बौखला गई है और इसने इसे देश को बदनाम करने वाला कदम बताया है। तो क्या सच में ऐसा है, या फिर एआई समिट के में पहले दिन पानी की किल्लत, सामान चोरी जैसी अव्यवस्था और फिर गलगोटिया विवाद की शर्मिंदगी से बचने का ये कोई पैंतरा था? लेकिन आज कांग्रेस कितनी सही थी इस तरीके का प्रोटेस्ट करने में, उल्टा बीजेपी क्यों बौखलाई है, ये सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बड़ा ऐलान किया। आज कई राज्यों की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर 10 राजाजी मार्ग पर हुई, जहां पर इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब जो यूएस ट्रेड डील से जो एक सारे किसानों को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उस पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। भोपाल में प्रोटेस्ट शुरू होगा, उसके बाद यवतमाल में और कई जगहों पर संसद का जो अगला सत्र, मतलब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन है, उसको शुरू होने के पहले कई राज्यों में इसको लेकर प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि जो किसान, चाहे वो मेवा उगाने वाले किसान हो, चाहे फिर कपास के किसान हो, अलग अलग जो क्षेत्र के किसान हैं, उनको जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसी वजह से किसानों के हित की भी अनदेखी की गई है। तो आज अपनी बातों को कहने में क्या कांग्रेस सक्षम रही? क्या एआई समिट में इस तरीके का प्रोटेस्ट करने से, क्या ये आज 100 देशों, क्योंकि एआई समिट में 100 देश थे, तो 100 देशों के सामने क्या कांग्रेस ने इस मैसेज को पहुंचा दिया कि भाई हमारे देश में इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज पीएम है, हमारे देश के लोगों के लिए नुकसान है, चाहे वो युवा हो, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे फिर हमारे किसान हो, उनका नुकसान हो रहा है। तो क्या कांग्रेस का जो ये शर्टलेस प्रोटेस्ट था, बिना शर्ट वाला प्रोटेस्ट, ये कितना कामयाब रहा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। प्रबल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राकेश अचल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। और शाही साहब से शुरू करूंगी कि शाही साहब, आज बीजेपी के जितने नेता हैं वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो बौखलाहट नहीं नजर आ रही थी, जब पानी की किल्लत हुई, कैश की कमी हुई, गलगोटिया वाला विवाद हो गया, उससे बौखलाहट नहीं हुई। लेकिन आज ऐसा लग रहा है शर्टलेस प्रोटेस्ट से पूरी बीजेपी बौखला गई है और ये कह रही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये एंटी इंडिया पार्टी है कांग्रेस। इस तरीके के स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। तो आज ये शर्टलेस प्रोटेस्ट का आइडिया क्या था कांग्रेस का, और आपको क्या लग रहा है कि आपका जो उद्देश्य था आज, क्या उस उद्देश्य में कांग्रेस पूरा कर पाई उस उद्देश्य को? जी। अगर कोई एंटी इंडिया पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, और जो कोई एंटी इंडिया एक्ट कर रहा है तो उस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश के एंटी इंडिया को बता दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी में है, देश विरोधी। यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन फाइल के दबाव में, ट्रंप के दबाव में किया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। अब वीडियोज हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनके हरदीपुरी उसमें फंसे पड़े हैं, अनिल अंबानी फंसे पड़े हैं, अडानी के ऊपर अलग केस है। उन सबको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और ये बताना अगर गुनाह है, ऐसे गुनाह हम 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। देश की जनता को बताएंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कॉम्प्रोमाइज है। वो लगातार जो है अमेरिका के दबाव में ट्रेड डील कर दिया। देश के किसानों को उसने
उसका गला फांस दिया है, फांसी लगा दिया उस पर, उसको डेथ वारंट साइन कर दिया। हमारे देश की खेती किसानी खत्म है। एक सेकंड शाही साहब, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि भाई विरोध करने का तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन एआई समिट में घुसकर टी शर्ट को उतार कर और नंगे होकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, इसका क्या औचित्य था? और उन्होंने कहा कि आपने हमारी एआई समिट चौपट कर दी, यही तो कह रहे हैं। शिवराज चौहान को देख लीजिए। भाई हमारे लोगों ने भाई एप्स्टीन फाइल के कम से कम हमारे लोग जो है उन्होंने तो प्रदर्शन किया है। इन लोगों का जिस दिन एप्स्टीन फाइल का प्रदर्शन शर्टलेस और पैंटलेस अगर वो आ जाएगा तब उसका क्या होगा? जो इन लोगों का प्रदर्शन है, विश्व भर के तमाम लोग और इसमें ये लोग भी शामिल हैं, इनका शर्टलेस और पैंटलेस अगर आ गया प्रदर्शन तो उसका क्या होगा? जिसको बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, ये भागे फिर रहे हैं। आज इजराइल क्यों गए हुए? क्या करने इजराइल गए? इजराइल गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपना गला बचाने के लिए कि एप्स्टीन जो था वो मोसाद के लिए काम करते थे। ये बात भी प्रूफ होके आ रही है, लगातार ये बात आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है। और किसके लिए एप्स्टीन काम करते थे और एप्स्टीन ने इसके थ्रू कितने देशों के राजनयिकों को कॉम्प्रोमाइज किया? हिंदुस्तानी नहीं, विश्व भर के तमाम। और अब तो ब्रिटेन के जब राजकुमार की पदवी चली गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहां के राजशाही ने अपने राजकुमार को निकाल दिया और उनको घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया और गिरफ्तार भी करा दिया। तो अभी हरदीप पुरी और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? और इस देश के राष्ट्रपति महोदया क्या कर रही हैं? हम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया इस कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर की सरकार और इसको तुरंत बर्खास्त करें। नहीं तो आपको लगता है आज कांग्रेस ने गलत नहीं किया? और ये जो तरीका था कोई गलत मैं कह रहा हूं, इस देश की जनता ऐसे ही प्रदर्शन करना चाहिए। और नौजवानों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन साथियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं बधाई के पात्र हैं। वो उन्होंने बधाई देनी चाहिए। कौन सा गलत काम किया? अगर कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, वो कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ना, ये लोग तो शर्टलेस की बात कर रहे हैं। इनकी शर्टलेस और पैंटलेस अगर वीडियोस आने लगी फिर क्या होगा? एप्स्टीन फाइल में जो दबी पड़ी, हमें नहीं पता। क्यों कॉम्प्रोमाइज हो? क्यों देश के किसानों को बेचा तुमने? क्यों देश की अखंडता संप्रभुता को बेच दिया? किसके कहने पे तुमने भारत पाकिस्तान के अंदर जब भारत की सेना मार्च कर रही थी, पाकिस्तान पर चढ़ाई करी हुई थी, तुमने क्यों युद्ध को रोका? क्या हुआ पहलगांव का बदला? क्यों 400 किलो आरडीएक्स आ गया पुलवामा में? हमारे 40 जवान शहीद हो, क्यों नहीं हवाई जहाज दिया नरेंद्र मोदी? और एप्स्टीन ने क्या मदद की भारत के अंदर? अमेरिका के एप्स्टीन ने क्या मदद की हरदीप पुरी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए? इस पर भी सवाल उठना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। और नहीं तो हमारे देश के राष्ट्रपति के अंदर ताकत हो, अगर वो सचमुच इस देश की संविधान की संरक्षक हैं, तो वह वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त करें, नरेंद्र मोदी की सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। ठीक है, हमें ये शर्टलेस और पैंटलेस फाइल्स वाले लोगों की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं राकेश अचल जी के पास आती हूँ कि अचल जी, ये जो शर्टलेस प्रोटेस्ट आज हुआ काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके वीडियोस जो है ये वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के लोगों ने अपनी शर्ट निकालकर और वहां पर एआई समिट जो 100 देशों के प्रतिनिधि वहां पर थे उनके सामने इस तरीके का प्रोटेस्ट। इसका लॉजिक क्या है? क्या कांग्रेस जो कहना चाह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है उसको कहने में सफल हो गई, या फिर वो तरीका गलत था? आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट का तरीका या प्रोटेस्ट, आज इसको क्या कहेंगे? और तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस बदनाम करने में तुली हुई है, प्रोटेस्ट करती भी तो आज ये क्या अवसर था प्रोटेस्ट करने का और इस तरीके से। जी धन्यवाद नीरू जी। देखिए, जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट इस लोकतंत्र में जनता का या राजनीतिक दलों का अपना एक संवैधानिक हथियार है और उसका इस्तेमाल यूथ कांग्रेस करे, चाहे युवजन सभा करे, चाहे विद्यार्थी परिषद करे, करती है। लेकिन ये कहना कि इससे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश को शर्मिंदगी तो उसी दिन उठानी पड़ गई जब इस समिट में लोगों के सामान चोरी हो गए, जब इस समिट में इंटरनेट नहीं चला, जब इस समिट में यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि जब पीएम साहब गए तो पूरा भारत मंडपम खाली करा दिया।
तो शर्मिंदगी की वजह तो ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो मैंने प्रतिक्रियाएं देखी हैं, उस पर मुझे हंसी आती है। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती तो वो प्रदर्शन के लिए क्या आरती उतारती जाके प्रधानमंत्री जी की, या वहां पर घंटियां बजाती, या वहां पर संस्कृत के श्लोक पढ़ती? वो यही करती जो आज यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इससे घटिया तरीके से प्रदर्शन कर चुकी है। सवाल है प्रधानमंत्री जी के समर्पण का, तो यूथ कांग्रेस की तो कोशिश बहुत छोटी है। जब संसद में, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता उनको सरेंडर मोदी कह चुके तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। और सरेंडर करने में मैं समझता हूँ कोई बहुत गलत बात नहीं होती है, बशर्ते कि आप देश के हितों के लिए समर्पण कर रहे हो। आपने देश के हितों को दांव पर लगा दिया। आपने देश की संसद को यूएस डील की या एआई समिट की, इसमें कभी भरोसे में नहीं दिया। इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, 100-200 देशों के लोगों को बुला रहे हो और अपने ही देश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहां नहीं बुला रहे, उद्घाटन में नहीं बुला रहे। आप क्या इन राजनीतिक दलों में कोई वैज्ञानिक, कोई एआई का इंटेलिजेंट नहीं, विशेषज्ञ नहीं था? दूसरी बात, एआई की जो परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री ने दी है, उससे सबसे ज्यादा इस देश का जो शर्मनाक स्थिति बनी। उन्होंने कहा एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता, एआई का मतलब होता है अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस। अरे भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हो? जहां तक प्रदर्शन की बात है, अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ पिछले में इसी कार्यकाल में 70 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं और इससे ज्यादा आक्रामक तरीके से हो चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय के ऐसे ऐसे कटआउट बना करके और उनके आचरण पर टिप्पणियां की गई हैं कि अगर ऐसे हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तानी नेता तो भाग जाएं। लेकिन अब स्थिति ये है कि बेशर्मी की चादर ओढ़ ली गई है, तो इस प्रदर्शन से तकलीफ होना स्वाभाविक है सरकार को। मैं नहीं समझता कि इससे देश का अपमान हुआ या देश की बदनामी हुई, क्योंकि बदनामी के जो असली कारण है वो तो आपके आयोजन के पहले दिन से दिख रहे हैं। आप गो2 नाम के रोबोट को ऑरियर अपना बना करके, या जो भी नाम उसका रखा, अपना बता देते हो, आपकी यूनिवर्सिटी बता देती है, बाद में आप उससे स्टॉल खाली करा लेते हो। तो ये सारी तरीके, आप एक छोटा सा आयोजन नहीं कर पाए। आपसे अगर कोई कहे कि ओलंपिक करा लो तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी क्षमता नहीं है। आप एआई का सम्मेलन में मात्र 4-5 हजार लोगों की भागीदारी थी, उसको भी आपने आपदा में अवसर में बदल दिया। दिल्ली के होटल, मेरे मित्र लोग वहां बता रहे हैं कि इन 3 दिनों में जिन कमरों का किराया 5,000 था, उसके आप 50,000 वसूल कर रहे हैं मेहमानों से, 2 लाख 25 लाख। आखिर आप देश की इज्जत आप बदनाम कर रहे हैं या प्रतिपक्ष बदनाम कर रहा है? मैं चूंकि राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं, तो मैं वो बात नहीं कह सकता जो सही साहब कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से देश की सरकार को इस बात के लिए मतलब फिक्र में डाला कि वो आगे देखे कि भविष्य में देश की बेइज्जती इस तरह के आयोजनों में, जो आयोजन की व्यवस्थाएं हैं, उनमें ढील बोल की वजह से ना हो, क्योंकि आयोजन तो आगे भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं पढ़ रही हूँ मनीष, मैं अब आपके पास आती हूँ कि जिस प्रोटेस्टर्स, जो यूथ कांग्रेस के जो नौजवान थे, वो हॉल नंबर 5 में अंदर घुसे और उन्होंने व्हाइट टी शर्ट पर जो जिस तरीके की तस्वीरें थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर लिखा हुआ था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स लिखा हुआ था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और इसके बाद काफी कहा सुनी हुई। यूथ कांग्रेस के जो नौजवान थे और जो आयोजक थे वहां पर, उनके बीच में काफी कहा सुनी हुई और उसके बाद ये सारा तमाशा हुआ। फिर ऑब्वियसली बात है कि यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को वायरल किया। आपको क्या लगता है कि आज मैसेज क्या गया? ये शर्टलेस प्रोटेस्ट अपने आप में प्रोटेस्ट ठीक है, जो बात अभी अचल जी कह रहे थे कि कोई भी प्रोटेस्ट गलत नहीं होता है, तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आज नया तरीका था और एआई समिट में उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अगर आज इस तरीके से कहेंगे तो एटलीस्ट लोगों में मैसेज तो जाएगा कि भाई ये एंटी, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं ये एंटी इंडिया मैसेज है, कांग्रेस एक एंटी इंडिया पार्टी है और इन लोगों ने विघटन डालने की कोशिश की। एक अच्छा खासा आयोजन था। संबित पात्रा को मैं सुन रही थी, संबित पात्रा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस ये भूल गई कि ये कांग्रेस का इवेंट, ये बीजेपी का इवेंट नहीं था, ये भारत का इवेंट था एआई समिट। तो जो ये बीजेपी की बौखलाहट
गिरावट है, ये आज आपको क्या लगता है कि ये क्यों है? क्या वो जो 3-4 दिन में जो किरकिरी हुई उसको कवर अप करने के लिए आज बीजेपी तुरंत और अचानक से आक्रामक हो गई कांग्रेस के लिए? या फिर आपको लगता है कि उसका कारण क्या है पूरा? और ये शर्टलेस प्रोटेस्ट अपने आप में एक अनोखा प्रोटेस्ट था और इस वजह से ये ज्यादा रजिस्टर हुआ, क्या बीजेपी इस वजह से बौखला गई? जी। नहीं, उसमें देखिए अभी बल्कि जितना बड़ा सरेंडर है मोदी जी का इस दौर में पैक्स सिलिकॉन के साथ चले जाना, मैंने एक तरह से उसका रणनीतिक हिस्सा बन जाना, इजराइल के सामने सरेंडर कर देना, स्टील फाइल में बहुत सारे लोगों का नाम आना, किसी क्षेत्र को पूरी तरह से खोल देना लगभग, या एक तरह से अमेरिकी माल का कह लीजिए डंपिंग ग्राउंड में बदल देना भारत को। अगर आप आने वाले समय में आपकी जो पॉलिसी है, आपकी पूरी जो 80% इकोनॉमी है, एमएसएमई और कृषि है, उसको ध्वस्त कर देना, तो इस दौर में तो बड़ा सरेंडर, इससे बड़ा क्या सरेंडर हो सकता है भारत में। हमको लगता है कि इतिहास में ये सत्र जो है, ये दौर जो है तो दर्ज हो गया। और हमारी आमतौर पे हमारी जो संप्रभुता है वह भी खतरे में है कि हम नहीं तय करेंगे अपने देश के बारे में, अमेरिका तय करेगा। या हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता थी विदेश नीति की, वह भी ध्वस्त हो गई है। हम नहीं तय करेंगे, अमेरिका तय करेगा किस देश से हमको रसिया से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। या व्यापार को भी हम जो है एक तरह से उसको भी हमने बंधक बना दिया अमेरिका से। 500 बिलियन 5 साल तक हम कहीं से कुछ क्या ले पाएंगे? इस तरह से अगर इसको देखा जाए, हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये सब सवाल। उस लिहाज से देखिए तो ये छोटा प्रोटेस्ट है नीलू जी। इससे घबराहट कुछ और है। घबराहट ये है कि ये कहीं बड़े प्रोटेस्ट की तरफ ना चीजें बढ़ जाए। ये छोटा प्रोटेस्ट है, समय पर प्रोटेस्ट है, लेकिन इतने तक ही रुक जाएगा तो बात बहुत बनेगी नहीं। वो एक मसला है कि वो शुरू से जो उनकी किरकिरी हो रही थी इस एआई समिट को करने में, थोड़ी बदनामी हो रही थी, तो उस बदनामी को शिफ्ट कर दिया जाए थोड़ा दूसरी दिशा में, थोड़ा बहस कांग्रेस की तरफ भी चला जाए, इस विरोध की तरफ भी चला जाए, क्योंकि पहले दिन से ही इसमें बहुत विवाद था। पैंतरा है बीजेपी का चिल्लाना, आप इसको एक पैंतरा देखते हैं ताकि जो पिछले 3 दिन से सारा फोकस बीजेपी पे था अब आज कांग्रेस पे फोकस डाल दिया जाए। क्या ये रणनीति? वो जबरदस्त कोशिश है। एक कोशिश तो ये है कि वो चीजें डाइवर्ट हो जाए, चीजें कांग्रेस पे बहस होने लगे, विपक्ष पे बहस होने लगे, और एक बार फिर उनका मौका मिल जाए कि हम जितना राष्ट्र को जितना सरेंडर किया है उसको एक बार फिर मौका मिले कि हम भारत की सेवा कर रहे हैं, और भारत की सेवा में कांग्रेस बाधा बन रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तो दो पर्पज इसमें अगर आप ध्यान दें कि एक तरफ एक बात, अब इस एआई समिट में भी वो चाइना वाले से मामला दूसरी तरफ चला गया। वो वहां भी एक सरेंडर है, वो पैक्स सिलिका जो है, जिसमें वो जहां उन्होंने सरेंडर किया, लंबे समय से उसकी डिमांड रही। आप अमेरिका का लंबे समय से ये मांग बात रही है कि भारत उसका हिस्सा बने और चाइना से लेकर रसिया तक को कंट्रोल करने में उसका एक मददगार बने। ये आज अगर सरजोई राजदूत जो उनके हैं, जो दिल्ली में आए हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये कुछ सीमित किस्म का रिश्ता नहीं है, ये भारत और अमेरिका के बीच गहरी रणनीतिक रिश्ता है। वो ये बात कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष, मतलब जो हमारा पक्ष है, अमेरिका का जो पक्ष है, उनके जो लघु भग्गू हैं, जो देश हैं, उससे इतर जो हिस्सा है उसको भी कंट्रोल करने का ये रणनीतिक साझेदारी है। तो एक और बड़ा सरेंडर है, आप इस बात को जान लीजिए। अन्यथा भारतीय हित तो ये था कि जो दुर्लभ खनिज है वो तो ब्रिक्स के पास सबसे ज्यादा है, वो अमेरिकी लॉबी के पास कहां है? अमेरिका में तो 1% खुद ही है, वो तो भारत में बल्कि उससे ज्यादा दुर्लभ खनिज है जिसकी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में एआई के लिए। हमको एआई में अगर कोई रिश्ता इस तरह का बनाना था तो वो तो सबसे पहला हमारा पार्टनर चाइना बनता, कनाडा बनता, जिससे दोनों से हमने संबंध जो है अपने खराब कर लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक और बड़ा सरेंडर है और उससे ध्यान भटकाना था, जो अव्यवस्था था उससे ध्यान भटकाना था। और तीसरा ये था कि ये कहीं और बड़े आंदोलन की तरफ ना बढ़ जाए, देश से गद्दारी, देश के साथ समझौता, देश की संप्रभुता की नीलामी, अमेरिकी गुलामी, ये डिबेट और आंदोलनों की तरफ ना बढ़ जाए। हम अभी तक ये नहीं सोच पा रहे हैं उल्टा कि विपक्ष इस तरह की पहलकदमी में अभी राष्ट्रीय लेवल पे क्यों नहीं जा रहा। मैंने देश का इतना बड़ा सरेंडर है, तो मेरा तो ये मानना है कि इसको लेकर के इस समय पूरे देश की सड़कों पे, संसद से अब सड़क की तरफ बढ़ने का जो समय आ गया है, इससे भी बीजेपी डरी हुई है और विपक्ष को इस विरोध को और व्यापक करने की जरूरत है, संसद से और
सम्मेलनों से सड़क की तरफ ले आने की जरूरत है। आज आपको लगता है कि ये अच्छी शुरुआत एक तरीके से कांग्रेस ने किया इस तरीके के प्रोटेस्ट में? खाली मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रही हूँ कि जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, वो जो पेविलियन है पूरा जहां पर एआई समिट हो रही है भारत मंडपम का, उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के जांबाज थे जो आज उस एआई समिट में पहुंचे और अपनी टी शर्ट्स उठाकर और नारे लगाते हुए हॉल के बीच में चल रहे थे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी। उन तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आता है कि कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो टी शर्ट्स लेकर चल रहे हैं, नारे लगाते हुए चल रहे हैं। कैमरा बकायदा उनको शूट कर रहा है और उनको जांबाज कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्लोबल समिट थी। एआई समिट में कांग्रेस कम से कम अपनी बातों को कह पाई, लेकिन बीजेपी इतना बौखला गई इस प्रोटेस्ट से कि उसको अब ये लगने लगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना जरूरी है कि कांग्रेस एक एंटी इंडिया पार्टी है। अब मैं प्रबल प्रताप शाही के पास आती हूँ कि शाही जी, जो ये तस्वीरें सब जगह सोशल मीडिया पर चल रही हैं इस समय, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस के जो जाबाज थे या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, टी शर्ट्स लेकर आज चल रहे थे, अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? कईयों को डिटेन कर लिया गया है। अब किस तरीके का एक्शन होगा इनके खिलाफ, ये सोचा पार्टी ने? जी, कांग्रेस तो इस देश के आजादी के आंदोलन की पार्टी है। लगातार आंदोलन करके गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, पटेल जी के नेतृत्व में, मौलाना आजाद जी के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने में तमाम आंदोलन हुए हैं, तमाम लाठियां खाई, तमाम जेल गए हैं। फिर से भारत को गुलाम बनाने की जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है, अमेरिका का गुलाम बनाने की कोशिश की है, देश के किसानों को बेचने की कोशिश की, पूरे मार्केट को, भारत के मार्केट को, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और नौजवानों पर अगर हमारे साथी युवा कांग्रेस के साथियों ने कर दिया तो अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया है, वो काबिल तारीफ है, उनको साधुवाद है। और केस होता रहेगा, हमारी लीगल टीम देखेगी, लीगल लोग देखेंगे, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग आएंगे, उनको छुड़ा ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? और फांसी हो जाएगी क्या? दूसरी नहीं होगी, बड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि यूएपीए का केस लग जाए या फिर उनको राष्ट्र यूएपीए का केस किस ले? नहीं, राष्ट्रद्रोह किस हिसाब से राष्ट्रद्रोह है, पहले बताएं। अगर राष्ट्रद्रोह कोई कर रहा है तो वो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री देश के साथ कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। शाही साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की अगर आप उठा के देख ले, चाहे वो संबित पात्रा की हो, चाहे शिवराज चौहान की हो, या तमाम बीजेपी के लीडर्स हो, वो ये कह रहे हैं कि अरे आपने एक ऐसे मौके पर भारत को बदनाम करने का काम किया। अरे बदनाम, इस देश को नीलू जी बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका का गुलाम बना दिया, ट्रंप का गुलाम बना दिया, देश के किसानों की सारी चीजों को छीन लिया, खेती किसानी छीन ली, व्यापारी, छोटे व्यापारी छीन लिए गए, उनके मैन्युफैक्चर जो है, गारमेंट एक्सपोर्टर, उनका भी सब कुछ छीन लिया गया। बचा क्या है भारत के पास? 500 बिलियन यूएस डॉलर आपको व्यापार करना है, अमेरिका से इंपोर्ट करना है, आयात करना है, कहां से करेगा? और मैं वो दिन दूर नहीं, मैं आज आपको भविष्य बता देता भारत का। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज समर्पण कर दिया है इस देश का प्रधानमंत्री, और ये बर्खास्त नहीं हुआ और इसने इस्तीफा नहीं दिया, वह दिन दूर नहीं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ड्रोन छोड़ के लोगों को मारता है, वैसे हिंदुस्तान के अंदर जब किसान आंदोलन होगा, जब किसान नेता जमीनें नहीं देंगे, किसान जमीनें नहीं देगी, तो ये देख लीजिएगा जो एक्सप्रेस पे तो हवाई जहाज उतारे जा रहे हैं, उसमें अमेरिका के हवाई जहाज उतरेंगे, ग्लोबल मास्टर्स उसके ग्लोबल मास्टर्स उतरेंगे, और वह उतर के हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर गोली चलवाएगा नरेंद्र मोदी अमेरिका के सैनिकों से। वही ट्रंप भेजेगा सेना, और जो है ड्रोन के, इजराइल और अमेरिका के ड्रोन आके किसान नेताओं के ऊपर हमला करेगा। जो जमीन अपनी नहीं देगा उस पर हमला होगा। वह उस स्तर पर पहुंच गया। वेस्टर्न कमांड, सुन लीजिए, वेस्टर्न कमांड में अमेरिका के राजदूत का क्या काम? भारत के वेस्टर्न कमांड पे अमेरिका के राजदूत का क्या काम? वेस्टर्न कमांड में उसका एडमिरल, अमेरिका के एडमिरल क्यों गए? हमारी सुरक्षा इस समय कॉम्प्रोमाइज कर दी नरेंद्र मोदी ने। इसको कहते गद्दारी, यह है गद्दारी देश के साथ। लेकिन एक बात बताइए, अभी जो आप लोगों की बैठक हुई 10 राजा जी मार्ग पर, सारे सीएलपी और स्टेट अध्यक्षों की, जयराम रमेश ने भी आके बाइट दिया कि अब हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कई राज्यों में किसानों के हित में। तो क्या अब ये जो शर्टलेस प्रोटेस्ट की शुरुआत आज हमने देखी, क्या अब पूरे देश में एक देशव्यापी
प्रोटेस्ट इसको लेकर कांग्रेस करने जा रही है कि हमारे जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो पूरी ये यूएस ट्रेड डील है वो गलत तरीके से की गई है भारत के हितों को सरेंडर करके। जी शाही साहब। एकदम होने जा रहा है और उस कड़ी में बहुत सारी चीजें और भी होंगी, प्रदर्शन होंगे और देश को हम झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी देश के अमेरिका का गुलाम बना, हम गुलाम बनने नहीं देंगे। हम उसकी आजादी की लड़ाई फिर लड़ेंगे। ये दूसरे देश की आजादी की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ेंगे। और 2012 में 11 में आरएसएस और नरेंद्र मोदी का जो आउटफिट था अन्ना आंदोलन, वो क्या कर रहा था? वो क्या प्रदर्शन नहीं कराता था? जब देश के प्रधानमंत्री को चोर लिखा जाता था, मनमोहन सिंह जी को किसने लिखवाया? इसी आरएसएस के लोगों ने भेजा ना अपने लोगों को। उसमें छद्मवेशी लोग थे। आज देश फंस गया है उसी आरएसएस के कारण, उस अन्ना आंदोलन के कारण। इस आरएसएस ने सब कुछ कांड करवाया। झूठ बोलते हैं ये, बेईमान लोग हैं ये। और जे कुरन, और सुन लीजिए, और एक और चीज बता दे रहा हूं, जे कुरन नाम का जो सीआईए का हेड था 1949 में गुरु गोवरकर के साथ नागपुर के हेडक्वार्टर, आरएसएस हेडक्वार्टर में क्या कर रहा था? जे स्मिथ ने बताया, उसके साथी ने बताया कि जे कुरन हमारा सीआईए का हेड था और हम उसके ऑपरेटिव थे और गुरु गोवरकर के साथ 3 साल वो क्या कर रहा था वहां पर? इनके रिश्ते, ये हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसका नाम आरएसएस है, और हिंदुस्तान के प्रति अगर किसी ने गद्दारी की उसका नाम आरएसएस है। इनका तो गद्दारी का इतिहास ही है। ठीक है, इनको तो इस सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार को तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देकर इसको घर छोड़ना चाहिए, भेजना चाहिए। राकेश जी के पास और मनीष से अंतिम कमेंट लूंगी। राकेश जी, अब आप यहां से क्या देखते हैं? क्या इस समय अब बीजेपी की जो बौखलाहट है अब आज की प्रोटेस्ट देखने के बाद, और अब जो अनाउंसमेंट भी आज हुआ, आज शर्टलेस प्रोटेस्ट हुए, इधर 10 राजा जी मार्ग पर खरगे जी के घर पर बैठक हुई, बैठक के बाद यह ऐलान हुआ है बड़ा प्रोटेस्ट। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसे एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने में सफल हो पाएगी? देखिए नीरू जी, इस देश को एक देशव्यापी प्रदर्शन की जरूरत आज से नहीं है, पिछले 8-10 साल से है। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस ये काम कर नहीं पाई। हालांकि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, पदयात्राएं हुई एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे कोने से तीसरे कोने तक। लेकिन अभी ये जो घटना हुई है प्रदर्शन की, इसको तो आप बलाए ताक रख दीजिए, छोटी सी घटना है। देश के एलओपी को और 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी इसी एआई सम्मेलन के दौरान दी जाती है और कांग्रेस उसको राष्ट्रव्यापी मुद्दा नहीं बना पाती। दुनिया में जहां लोकतंत्र होता है वहां लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता छाया प्रधानमंत्री माना जाता है, उसका उतना ही सम्मान होता है, उसके प्राणों की कीमत उतनी होती है जितने प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखने और एफआईआर की आवेदन देने तक सीमित रही। मैं तो कहता था इस मुद्दे पर पूरे देश को, कांग्रेस हटा दीजिए, जनता को आंदोलित होना चाहिए था कि उसके देश के दूसरे क्रम के नेता को और 25 निर्वाचित सांसदों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? आपने सो कॉल्ड उस लड़के को हिरासत में ले दिया, उसके खिलाफ बीएनएस की धारा जो बनती है जान से मारने की धमकी देने की, उसमें तो मुकदमा आपने कायम नहीं किया। उसके खिलाफ तो आपने एनएसए नहीं लगाया, सोनम वांगचुक के खिलाफ लगा दिया। लेकिन जो 25 सांसदों को और एलओपी के नेता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये समय बहुत संक्रमण का समय है, बहुत तनाव का समय है और इसमें राजनीतिक दलों की जितनी भूमिका है उससे ज्यादा भूमिका है जनता की, और जनता को पता नहीं क्या क्यों काट मार गया है। अभी जिस समझौते की बात हो रही है यूएस डील की, उसी देश के राष्ट्रपति फिर कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें 11 जेट गिरे थे। अब बोलो ना भारत सरकार कि मेरे नहीं गिरे थे, सब पाकिस्तान के गिरे थे। कोई बोल ही नहीं रहा है। तो राष्ट्रीय शर्म की बात तो ये है कि हमारे यहाँ यूएस डील हो तो घोषणा वहां से होगी, ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम हो तो घोषणा वाशिंगटन से होगी। तो भैया दिल्ली में बैठे क्यों हो? आप भी वाशिंगटन चले जाओ, यहाँ खाली करो, कोई दूसरा काम देख लेगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये समय जनता के आंदोलित होने का है। कांग्रेस की इसमें एक सक्रिय भागीदारी हो सकती है, अगर वो करती है तो ठीक है, नहीं तो अगर मौका हाथ से चला गया तो वाकई में देश
बहुत नीचे जा रहा है, उसको संभालना मुश्किल हो जाए। मैं मनीष के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए कि मनीष क्या होता हुआ आप देखते हैं। आज एक बिना शर्ट वाला प्रोटेस्ट कांग्रेस का, उसके बाद बड़ा ऐलान 10 राजाजी मार्ग से कि एक देशव्यापी प्रोटेस्ट हम करेंगे जो किसानों के हित में होगा। आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्या वो तैयारी है जो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी या मोदी जी को सत्ता से बाहर करेगी, और ये चीज महंगी पड़ेगी बीजेपी के लिए? जी नहीं, देखिए, एक बड़ा मौका है अगर आप कहिए इसको। जैसे उसके दो बड़े संघ भाजपा के दो बड़े ऐसे पहलू थे जिनके शरण में चली जाया करती थी भाजपा। एक उसका हिंदुत्व का मसला था। उस राजनीति को 24 ने मजबूती से झटका दिया। उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व का गढ़ था वही संकट में पड़ गया। उसकी हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका प्रक्षेपण क्षमता बेहद कमजोर हो गई। दूसरा उसका शरण, जहां उस शरण में चली जाती रही, उसका राष्ट्रवाद का जो चेहरा है, अभी ये बड़ा मौका है उस चेहरे को भी, उस चेहरे पर से भी पर्दा हटा दिया जाए। देश के साथ गद्दारी वाला चेहरा, देश के साथ कंप्रोमाइज वाला चेहरा, समर्पण वाला चेहरा, सरेंडर वाला चेहरा, ये बड़ा मौका खुद सरकार ने, बीजेपी ने ही दे दिया कि ये जो उसका ये दुख शरण स्थली थी, वो कोई पुलवामा करके और कोई 19 का चुनाव जीत लिया करती थी। तो आज उसके सामने, चाइना के सामने, नरवणे के बाद, एप्स्टीन के बाद, अडानी के फसान के बाद, ये जो आपके अखिल गुप्ता के बाद, ये अमेरिकी सारी डील के बाद, आप अगर उसको देखें तो उसका जो राष्ट्रवाद वाला जो चेहरा था वो ध्वस्त हो गया है। तो अब इसको अगर संसद के जरिए ये बात चली गई है, एक लेवल पे गई है, संसद में जितना करना था विपक्ष ने किया है। लेकिन सड़क पे जो इस समय अगर इस प्रश्न पे हम जाते पूरे देश में, ऐसी 50-60 रैलियां करते पूरे देश में, जनता की अलग अलग कोने में गोलबंदी करते कि देश को बेच दिया, ये कहां कहां बेचा, इस पे बात करते हुए हम किसानों पे बात करते, हम मजदूरों पे बात करते, हम नौजवानों पे बात करते, हम अपने खेती पे बात करते। लेकिन एक सेंट्रल स्लोगन जो इस दौर में होना चाहिए वो कि वो हमारी संप्रभुता को दांव पे लगा दिया मोदी ने, खतरे में डाल दिया। हम एक आधुनिक उपनिवेश में हमको बदल दिया, एक नए तरह के उपनिवेश में बदल दिया। इस सेंटर पॉइंट को लेकर के ही देश के जनता के बीच में ये जाने का समय है। हमको लगता है कि अगर ये प्लान हुआ, ध्वस्त हो जाएगी बीजेपी। ये दूसरा उसका शरण स्थल था जहां वो उसका चेहरा एकदम से झटके में ट्रंप ने सब हटा दिया है उसको। ट्रंप ने एकदम से उस पर्दे को हटा दिया है, चिथड़े चिथड़े करके फेंक दिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये मौका बड़ा है, इसको अगर हम चूक गए तो वो फिर दूसरी दिशा में चीजों को डाइवर्ट करेंगे। तो ये क्या विपक्ष ये करने जा रहे हैं, ये देखना बाकी है। तो विपक्ष इसको कर पाता है या नहीं, देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश अचल जी, प्रबल प्रताप शाही जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।